नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉयल द स्पिरिचुअल सीक्रेट। और आज जानकारी लेकर आए हैं, जीवन में नियम होंगे तभी सफल होंगे, नहीं तो हर काम में हार मिलेगी। सोने की तरह तपना हमें जरूरी होता है। जी हाँ, आज जानकारी हम लेकर आए हैं नियम और संयम की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज मनुष्य जीवन में हम सभी जी रहे हैं, अपना अपना जीवन है, अपनी अपनी आदतें होती हैं। और बचपन से खास तौर पर जो बाल्यावस्था होती है, वहां से हमने जो जीवन जिया होता है, जो आपको सुख सुविधा मिली होती है जीवन में, आपके माता पिता जिन्होंने बहुत मेहनत से कर्म किए हैं, मेहनत की है, सारी सुविधाएं जुटाई हैं कि हमारे बच्चों को सारी सुविधाएं दें, सारी बुनियादी सुविधाएं उनने आपको दी होंगी, जिसके अनुसार आपने अभी तक का अपना जीवन बेहद सुखमय बिताया होगा। लेकिन अब आगे क्या? महत्वपूर्ण यह होता है कि जीवन में नियम और संयम, अगर आप नियम से नहीं रहेंगे, अगर आपने प्रभु के द्वारा दिए गए इस जीवन में नियम नहीं बरता या संयमता नहीं बरती, तो सफलता हमसे दूर रहेगी। देखिए, आज के दौर में कई ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हम सफल क्यों नहीं होते। तो इसके पीछे हमें समझना होगा कि मूल आधार क्या है। समझने का प्रयास करिए कि साधना का सबसे बड़ा नियम यही होता है कि आपको नियम धारण करना है। कोई ना कोई नियम आप जरूर धारण करिए कि इतने बजे मैं उठ जाऊंगा या इतने बजे मैं जाप करूंगा। कोई ना कोई नियम आपको जरूर धारण करना चाहिए। कई ऐसे साधक होंगे जिन्होंने 21 दिन की साधना की होगी। अब देखिए, इस 21 दिन में उन्होंने क्या किया, 21 दिन में उन्होंने क्या किया, नियम से उठे होंगे, उन्होंने साधना की होगी, तो उन्हें काफी अच्छा लग रहा होगा कि चलिए 21 दिन का जो मेरा रूटीन है ये बन गया है, ये मेरा दैनिक क्रियाकलाप है कि मैं क्या क्या आज करने वाला हूं 21 दिन तक। उनका खान पान भी नियमित हो गया होगा। यही तो वास्तविक जीवन होता है, यही तो वास्तविक जीवन का आनंद है। जब आप साधना का जप करते हैं, आपको अच्छे तरीके से जीवन जीने का एक आनंद आप लेते हैं, और यही होता है वास्तविक मनुष्य जीवन जो आपको जीना है। जिन लोगों को मंदिर जाने की आदत हो, वो मंदिर जाना छोड़े नहीं। अगर आप छोड़ देंगे तो पहले जैसा जीवन हो जाएगा। याद रखिए, कलयुग में हम जी रहे हैं। जब ताप भले ही ना हो, लेकिन कम से कम भगवान के दर्शन तो हम करें। जितना प्रयास कर रहे हैं वो भी काफी है। दरअसल कई लोग हैं जो कि मंदिर जाते हैं लेकिन साधना नहीं करते हैं। अगर साधना नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप यदि नियमित भी मंदिर जाते हैं, यदि आप भगवान के दर्शन करते हैं, इतना ही करने से जो नकारात्मक हमारी ऊर्जा है वो निकल जाती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शुद्धता, पवित्रता का जरूर आप ध्यान रखिएगा। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आज के दौर में लोग भले ही इसे भूलते जा रहे हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है। और अब हम बात करेंगे आज के दौर की। जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको पहले भी बताया कि कैसी हमें दोस्ती और यारी रखनी है, कैसे दोस्तों का, कैसे रिश्तेदारों का, कैसे मित्रों का हमारे जीवन में महत्व रहता है, लेकिन उनकी सीमाएं क्या होती हैं। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से यही कोशिश रहती है कि सही जानकारी, धार्मिक महत्व की जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, जिनका सीधा सरोकार हमारे दैनिक जीवन से होता है। हमारा जीवन ज्यादा बेहतर और सुखमय आखिर कैसे बीते। हर व्यक्ति यही कोशिश करता है, दिन भर काम करता है, शाम को घर आता है, 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाता है। कोशिश यही रहती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी सुख सुविधा दूं। लेकिन जीवन में आप नियम जरूर रखिए। जहां पर आप काम करते हैं, जैसा आप काम करते हैं, वहां पर भी आपको नियम रखना बेहद जरूरी है। और यहां पर अब बात होने वाली है ऐसे लोगों की जो कि कार्यालय जाते हैं, निजी नौकरी करते हैं। दरअसल अच्छी बात है कि आपका व्यवहार सभी से अच्छा है, लेकिन वहां भी आपको थोड़ा सा सख्त नियम रखना जरूरी होता है। अब सख्त क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि आप जो अपना जीवन अच्छा जी लेंगे, लेकिन आपसे जुड़े जो लोग हैं, हो सकता है कि वो बिना नियम के अपना जीवन खराब कर रहे हो। जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो आप तक पहुंच रही है, हो सकता है आप उसे उतारना भी चाहिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन तक जानकारी नहीं पहुंच रही है। आपने अपने जीवन में नियम बना लिए हैं तो कुछ सख्त नियम से चले। मान लीजिए मैंने नियम बनाया तो मैं सख्ती से पालन करूंगा। इससे क्या होगा कि आपका जीवन तो अच्छा होगा, लेकिन आपसे जुड़े जो लोग हैं उनका भी जीवन बेहतर होगा। कई ऐसे लोग हैं जिनको आपने देखा भी होगा कि अपने जीवन में वो ऐसे ही जीते हैं, जो चल रहा है उनको लगता है चलने दो, नियम बनाते नहीं है। अब उसका परिणाम क्या रहता है? असफलता। सफलता नहीं मिलती उन्हें।
जो आज भी सफल नहीं है, अपने काम को वो गंभीरता से नहीं लेते हैं, अपने हाथों से चीजें निकल जाती हैं, तब उन्हें लगता है कि गलती हो गई मुझसे, मुझे कोशिश करना चाहिए थी। जीवन में जीवन में कोई गलती करता है तो आपका दायित्व बनता है कि आप थोड़ा सख्त हो जाओ, उन्हें सही रास्ता दिखाओ, जिससे क्या होगा, आपके साथ जुड़े जो लोग हैं वो भी सही रास्ते पर चलने लगेंगे। इससे बेहतर क्या होगा कि मानिए आपका कोई दोस्त है जो कि गलत राह पे जा रहा है, और यदि हम उसको सही राह पर लाएंगे तो कितनी बड़ी बात है। अनावश्यक झगड़ों में नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमसे जुड़े लोग सही जगह पहुंच जाएं। यह भी ध्यान रखिए कि अगर आपको अपने जीवन से संबंधित फैसला लेना है तो भी अपने आप को वक्त दीजिए, समय दीजिए। भले ही घंटों लग जाए, लेकिन आपको सोचना चाहिए किस मुसीबत से या जो मैं करने जा रहा हूं आखिर इसका फल क्या होने वाला है। कई ऐसे लोग हैं, आपके और मेरे बीच भी ऐसे लोग हैं, और रोज हमें ऐसे लोगों से मुलाकात होती है। उनको लगता है चलिए काम तो कर लेंगे, देखेंगे क्या होगा। इसे कैसे करना चाहिए? देखिए, कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं होता है, आपके पास ही समाधान रहता है। बस जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में हम कोई भी फैसला नहीं ले। जैसे कि धन संपत्ति से जुड़े फैसले आप बिना सोचे समझे नहीं ले, बिना जानकारी के लिए कोई भी काम ना करें। देखिए, अगर आप साधना करने चाह रहे हैं, धार्मिक महत्व की बात करते हैं, तो साधना की आपको सही जानकारी होनी चाहिए कि आखिर कैसे हमें साधना करनी है। इसके लिए हमने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि साधना हमें कैसे करनी है, सही साधना की प्रक्रिया आखिर क्या होती है। उसके बाद आप उसे करें, अन्यथा आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। एक आम व्यक्ति जब साधना करना चाहता है तो बहुत उसके सपने रहते हैं, उम्मीदें रहती हैं, उसको यही लगता है कि हमें सफलता मिलेगी, और उसका सही फल आपको नहीं मिल पाता तो कितना बुरा लगता है। मानकर चलिए कि जीवन में सफल होना है तो सोने की तरह तपना बेहद जरूरी है, तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। सिर्फ साधना की हम बात कर लें तो साधना के लिए ही आपको नियम बनाने, वो तो बनाने ही आपको नियम साधना के लिए, लेकिन इसके अलावा यदि आम जीवन में विद्यार्थियों की मैं बात कर लूं या नौजवानों की मैं बात कर लूं तो उन्हें सफल होना है, आप जरूर सफल होंगे, लेकिन इस बात का आप ध्यान जरूर रखिए कि आपको कुछ नियम बनाना है और उस नियम के मुताबिक ही चलना है। ऐसे लोगों से भी कभी मुलाकात करिएगा जिन्होंने साधना की है, जानिएगा उनके अनुभव। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं जो कि सफल हुए हैं आज के दौर में। कई ऐसे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे अभिनेता हैं, कई ऐसे नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं जो कि सफल हुए हैं, लेकिन कितनी मुश्किलात का उन्होंने सामना किया है आपको पता भी है। उन्होंने कितने जीवन में अपने कितने नियम बनाए हैं, एक जीवन में इतने नियम बनाए हैं, उन नियमों के आधार पर वो चले हैं, तब जाकर सफलता मिली है उन्हें, और उस सफलता पर उन्हें और हम सभी को नाज है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे भारतवर्ष का नाम ऊपर किया है, गर्व है हमें ऐसे लोगों पर, और हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। हमें क्या करना है, हमें अपना जीवन कैसे अच्छा बनाना है, इसके लिए हम नियम बनाएंगे, संयम रखेंगे। और एक बात मानकर चलिए कि यदि आप परिवार के मुखिया हैं, आपने नियम बनाया है, तो न सिर्फ वो खास बातें आपके लिए काम आएंगी, बल्कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें जो आपको देखती हैं, उनका भी जीवन आपकी इस प्रक्रिया से, आपकी इस कोशिश से सफल होगा। तो आज के लिए इतना ही। सोने की तरह तपिए, मेहनत करिए और भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, जरूर सफलता आपके साथ होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।